यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर कुलविंदर गिल जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थोड़ा भी स्वागत है, थोड़े पूरे श्रोत में स्वागत कर दें। पास्टर जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। मेरा नाम पास्टर कुलविंदर गिल है और मैं बठिंडा में सेवकाई करता हूँ और 2017 से सेवकाई कर रहा हूँ। लगभग प्रभु की दया से 6 साल हो चुके हैं मुझे सेवा करते हुए। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले 2008 में हम मसीह के अंदर आए हैं और मसीह में आने से पहले जो लाइफ थी वो जादू टूने में फंसी हुई थी। हमारे घर के अंदर बहुत सारे जादू टूने का असर था जो कि साफ दिखता था और जिसकी वजह से हम बहुत सारे तांत्रिक के पास, बहुत सारे बाबाओं के पास, बहुत सारे जैसे अलग अलग जगह पे जो बनी होती है वहाँ पे गए हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके की भक्ति की है, लेकिन 2001 से ये शुरू हुआ था और 2008 तक इसी तरीके से चलता रहा और 2008 में हम प्रभु में आए हैं और प्रभु के आने के बाद परमेश्वर ने दया की है और वो सब जादू टूना जो जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत बड़ा क्लेश चलता था, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर 2 सदस्यों की मौत हुई, परमेश्वर की दया से वो 2008 के अंदर जब हम प्रभु में आए तो वो सब ठीक हुआ। पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि आपके घर में जादू टोने का बहुत ज्यादा जोर था, तो वो जादू टोने के दौरान आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उन चीजों का? सबसे बड़ा प्रभाव मेरे पापा जो जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी लाइफ के अंदर ना, और मेरे पापा हमारे बीच में नहीं रहे और सिर्फ वो जादू टूने की वजह से। और उसके बाद मेरी जो वाइफ की सिस्टर है, उनकी बड़ी बहन है, उनकी भी मौत हुई सिर्फ उस जादू टूना की वजह से। और मतलब वो ऐसा नुकसान हुआ है जिसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते और जिसकी आज भी मतलब हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि कैसे कैसे आपके घर में जादू टोने का चलता था, फिर कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना? तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2001 के अंदर ये सारा सिस्टम शुरू हुआ था जादू टोने का और 2008 तक हम चलते आ रहे थे अलग अलग बाबाओं के पास, अलग अलग तांत्रिकों के पास, बहुत सारा पैसा खराब किया और जब घर के 2 सदस्य हमारे चले गए और उसके बाद लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि अब कुछ भी रास्ता नहीं है। और मुझे मेरे एक दोस्त था, वो चर्च में जाते थे, तो एक दिन उनसे मुलाकात हुई और हमारी नॉर्मली बातचीत हो रही थी कि मैंने उनको पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं चर्च से आया हूँ। तो मैंने हंसते हुए एक बात बोली कि यार एक सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में कर लिया, सिर्फ चर्च रह गया देखने के लिए, तो मैं चर्च भी देखना चाहता हूँ। बस इस तरह मतलब चर्च में मैंने जाना शुरू किया और देखा कि धीरे धीरे मुझे इतना नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह के पास मैं जाऊंगा और वो जो जादू टूना इतने सालों से हमारी ज़िंदगी में चल रहा है वो ख़त्म हो जाएंगे और मैं हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने शुरू हो जाऊंगा। मैं चर्च में गया और देखा मैंने और मेरी लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। तो पास्टर जी, जैसे आप चर्च गए, आपकी लाइफ चेंज हो गई, फिर कैसे आपके दिल में यह आया या कैसे परमेश्वर ने आपको उबारा कि आप एक सेवक हैं, आप एक पास्टर के रूप में चुने गए? 2008 से हमारा विश्वासी जीवन शुरू हुआ था और 2008 से लेके 2015 तक हम एज ए विश्वासी प्रभु की हर तरह से चल रहे थे, प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। और सेवा, मैं बिजनेसमैन था और मेरी वाइफ अपना अलग काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था, तो कभी सोचा नहीं था कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, क्योंकि ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था कि लोगों के घर में जाके प्रचार करना, लोगों को मिलना। लेकिन जब भी हमारे चर्च के अंदर जहाँ पे मैं एज ए विश्वासी जाता था, वहाँ पे बहुत से प्रभु के सेवक आते थे, प्रभु के दास आते थे और वो हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करते थे कि परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मैं हमेशा बोलता कि नहीं, मैं बिजनेस करना है, मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि बिजनेसमैन की एक सोच होती है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और मैं भी उसी सोच में लगा हुआ था। और मैं हमेशा ये बोलता था कि मैं पैसों से सेवा करूँगा, पर ये प्रचार ये मेरे बस का काम नहीं है, मैंने ये नहीं करना। और इस तरह लाइफ चल रही थी और 2015 आ गया और 2015 में मेरी वाइफ की चोट लगी, उसकी कमर में चोट लगी, जिसकी वजह से उनके 3 मनके मतलब L5, L4, L3 वो डैमेज हो गए और जिसकी वजह से मेरी वाइफ को
लगभग 1.25 साल बेड पे जाना पड़ा। और इतनी मतलब वो ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो चलने से भी रह गई, और व्हील चेयर के ऊपर हम उसको लेके जाते थे, ठीक है। और 1.25 साल वो बेड पे रही। और फिर हमें एहसास हुआ, क्योंकि जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया, हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, भी अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि आप सिर्फ ऑपरेशन करवा लो। और ऑपरेशन कराने के बाद भी हो सकता है ये ठीक हो जाएं, और हो सकता है इनकी दोनों टांगें खत्म हो सकती हैं, ये हमेशा के लिए इनका लोअर पार्ट खत्म हो सकता है, और लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। और जब ये बात हमें डॉक्टरों ने बोली कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु अब आपके हाथ में है, आप ही सब कुछ कर सकते हो। और परमेश्वर ने दया की, और परमेश्वर ने मेरी वाइफ को चंगा किया, और पास्टर हरजीत संधू के द्वारा मेरी वाइफ को परमेश्वर ने चंगा किया। और परमेश्वर ने हमें दर्शन दे के बात की कि जैसे तुम बीमारी में जकड़े हुए थे, जैसे तुम बीमारी में मर रहे थे, ऐसे बहुत से लोग हैं, और मैं तुमसे अपनी सेवा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोगों के पास मेरा वचन लेके जाओ, बिजनेस करने के लिए बहुत लोग हैं, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। पास्टर जी, हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में आता है, तो क्या होता है, कई बार उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। तो मसीह में आने के बाद, सेवकाई में आने के बाद, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो? बहुत बार ऐसी समस्या आई हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन था, और मेरी अच्छी इनकम थी। और जब मैं सेवकाई में आया और बिजनेस बंद हो गया, फुल टाइम सेवा के अंदर आ गया, क्योंकि जो मेरा बिजनेस था वो उसको छोड़ के ही सेवा कर सकता था, दोनों एक साथ नहीं चल सकते थे। तो मैं फुल टाइम सेवकाई में आया, और जब सेवकाई में आया तो इनकम बंद हो गई, और उसके बाद बहुत सी मुश्किलें आई हैं, चाहे वो बच्चों की फीस, क्योंकि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो बच्चों की फीस को लेके, या और भी बहुत सारी समस्या, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा लगा कि यार भी कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है, क्योंकि जब बच्चों की तरफ देखता था, अपने परिवार की तरफ देखता था, बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, ठीक है। एक टाइम आया जब कोई गाड़ी नहीं रही हमारे पास, कोई टू व्हीलर नहीं रहा है हमारे पास, तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए सेवकाई के अंदर आगे बढ़े, और परमेश्वर ने दया की, और परमेश्वर ने ब्लेस किया। आज प्रभु की दया से हमारी सेवकाई ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब सेवकाइयां बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ विरोध भी होता ही होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्होंने हरे भरे का किया तो आपका भी होगा जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जैसे जैसे सेवकाई बढ़ रही है, तो आपका कभी विरोध हुआ हो? विरोध जब मैं विश्वास के अंदर आया था, प्रभु को मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्रहण किया था, क्योंकि मैं एक सिख फैमिली से हूँ। विरोध सबसे ज़्यादा तब हुआ था, तब मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरा विरोध किया, और उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने हमारे से मिलना जुलना बंद कर दिया, और उसके बाद फिर हमारे आस पड़ोस जो उन्होंने सबने हमसे मतलब मिलना जुलना बंद कर दिया कि आपने धर्म बदल लिया। तो लगभग कई साल उन्होंने हमारे से मेल मिलाप नहीं किया, लेकिन हमें ये लगता था कि नहीं, हमें प्रभु मिल गया, अब प्रभु हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। और फिर जैसे जैसे सेवकाई के अंदर आए, सेवकाई के अंदर आके बहुत सा विरोध सुनने को मिला है, और लोग अलग अलग तरीके की बातें करते थे, आपने ये क्या शुरू कर दिया, चलो ठीक है, विश्वासी तक ठीक है, आप चल रहे थे प्रभु के साथ, पर ये क्या कि आप तो खुद पास्टर बन गए। लेकिन परमेश्वर की दया से उन सारी चीज़ों से हम निकले, परमेश्वर के साथ अड़े रहे, खड़े रहे, और परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया। पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब लोग सच को जानेंगे तो सच उनको आजाद करेगा। तो उसी तरह से वो वचन पूरा हो रहा है, और जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप भी एक सिख फैमिली से आए हैं, तो आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो कि पैसे देके किसी का धर्म चेंज करते हैं? जैसे मैंने बात की कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तो मेरे बहुत से दोस्तों ने मेरे से बात की कि यार तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, ठीक है। आज भी बहुत से लोग बोलते हैं कि आप पैसे देके ऐसा करते हो, पैसे देके लोगों को बदलते हो। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर मान लो कोई बंदा किसी को फर्ज को 1 लाख रुपए दे के चर्च में ले आया, या मुझे ले आया, मैं अपनी बात ही करता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए दे के चर्च में ले आया, तो आप ज़्यादा पैसे दो ना, 5 लाख दो और वापस ले जाओ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, धर्म एक किस तरह की चीज़ है, विश्वास एक किस तरह की चीज़ है जो कभी किसी पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता। वो हमारी श्रद्धा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब किसी पे हमारा विश्वास होता है तो बंदा खुद आता है। अगर किसी को हम बोलेंगे आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप यहाँ पे चले जाओ, मैं भी नहीं जाऊँगा, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, श्रद्धा जब उसकी आगे, जब इसका विश्वास आएगा तो वो विश्वास के लिए सब कुछ करता है।
अभी हम जैसे देख रहे हैं कि इंडिया में खास करके मतलब पंजाब में हम देख रहे हैं कि हर गली में चर्च है, हर गली पे किसी ने अपोस्टल रखा हुआ अपने नाम के आगे, किसी ने प्रॉफिट लिखा हुआ है, किसी ने इवेंजलिस्ट लिखा, किसी ने रेवरन लिखा है। तो बाकी भी और भी देश हैं और भी दुनिया है, तो यीशु मसीह को क्या इंडिया से इतना प्यार है कि हर गली में प्रॉफिट आज पैदा हो रहा है, हर गली में अपोस्टल आ रहा है। देखिए प्रभु पूरी दुनिया को प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत में काम कर रहे हैं। हाँ, जो बात आपने बोली है कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट, मैं पहले बोल चुका हूँ ना, जो आप बोल रहे हो कि कोई प्रॉफिट लिख रहा है, कोई अपना एवेंजलिस्ट लिख रहा है, ठीक है, बात वही चीज़ है कि लोग देख रहे हैं कि यार उसने नाम के आगे अपोस्टल लगा लिया, उसने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लिया, ठीक है, और उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो ऐसे यंगस्टर को जानता हूँ जिन्होंने 6 महीने चर्च में गए हैं, उसके बाद बाइबल उठाई, कोई काम नहीं मिला, चलो जी प्रॉफिट बन गया, अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लिया, प्रॉफिट फलाना जी, ठीक है। नाम के आगे कुछ लगाने से वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक परमेश्वर आपको अंदर से कुछ ना करे। परमेश्वर जब तक आपको मस्सा ना करे तब तक वो काम होने वाला नहीं है, ठीक है। और एक पास्टर जो होता है, परमेश्वर का दास जो होता है, परमेश्वर सारी सेवकाई उनसे लेता है, हर तरह के वरदान परमेश्वर के दास पास्टर के अंदर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आज होड़ मची है वो एक इस चीज की है, वो देखा देख है बस। तो पास्टर जी, जैसे कुछ लोगों का सवाल रहता है, क्योंकि काफी लोग हमें कमेंट करते हैं चैनल पे, काफी लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप हमें ये बताओ, तो अभी मैं वो आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक जो कलीसिया का बंदा है या जो एक नॉर्मल विश्वासी है, वो कैसे पहचाने कि ये पास्टर सही है या गलत है, उसको कैसे पता चलेगा? मैं हर संडे प्रचार करता हूँ और मैं बहुत बार अपने पुलपिट से एक बात बोलता हूँ कि मेरा जो किया हुआ प्रचार है, अगर वो प्रचार बाइबल के अंदर से है तो उसको फॉलो करो, इट मीन मैं सही हूँ। अगर मेरा प्रचार बाइबल के बाहर से हो रहा है, अगर मैं कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बाइबल के बाहर का प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं गलत हूँ। और आजकल हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो प्रचार बाइबल के बाहर से हो रहा है, लेकिन समस्या एक चीज़ की है कि लोग वचन पढ़ नहीं रहे, लोग वचन मनन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको जो लगता है कि जो हमारे पास्टर ने बोल दिया वो सही है और उसी पर वो चल रहे हैं। फर्स्ट बाइबल में एक जगह पर जब चेले आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ हम 12 चेलों में से बड़ा कौन होगा, तो तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको आकर कहा कि तुम सब भाई हो, धरती पर किसी को अपना पिता ना कहना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगर कोई 21 साल का 22 साल का यंगस्टर भी है तो उसे भी लोग चर्च में पापा बोल रहे हैं। तो बाइबल के हिसाब से क्या ये किसी पास्टर को पापा कहना या स्पिरिचुअल फादर कहना, क्या ये सही है या रॉन्ग है? आत्मिक पिता कहना एक अलग बात है। आत्मिक पिता हम कह सकते हैं, परमेश्वर का कलाम हमें आत्मिक पिता के बारे में बताता है और उसकी बताता है किस तरह हमने आत्मिक पिता की अगुवाई में चलना है। लेकिन हाँ, जो बात कर रहे हैं हम पापा या मम्मा की, आजकल जो क्रेज चल रहा है, जो एक ट्रेंड चल रहा है पापा मम्मा, है ना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो लोग चल रहे हैं, मम्मी पापा का जो किस्सा चला हुआ है, वो टोटली वैसे गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि वचन के अनुसार हमारा एक ही पिता है, ठीक है। और जो समस्या है वो ये सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग वो मम्मा पापा के चक्कर में चल रहे हैं, वो आज यहाँ पे गए इसको मम्मी पापा बोल दिया, दूसरे के पास गए वहाँ पे मम्मी पापा बोल दिया, ठीक है। तो वो टोटली खिलाफ। आत्मिक पिता एक होता है और वो जो जिसके अंडर रह के, जिसकी छाया में रह के हम आत्मिक ग्रोथ करते हैं, वो हमारा आत्मिक पिता है, ठीक है। उसको आप अगर पिता का दर्जा दे रहे हो, अगर आत्मिक पिता बोल रहे हो तब बोल सकते हो। लेकिन ये अगर आपका प्रार्थना जीवन जीरो है, आप पाप में डूबे हुए हो और सिर्फ एक चीज मेरे पापा जी, तो मेरे नहीं लगता कुछ बनने वाला है। पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो लोग अभी भी अंधकार में या अभी भी पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे बड़ा मैसेज देखो, प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2023 साल पहले हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए कीमत अदा कर दी। और प्रभु ने कहा कि जो मेरे नाम पे विश्वास करते हैं, मैं उनको अधिकार देता हूं कि वो मेरे बेटे बेटियां बनेंगे, वो मुझे पिता कहेंगे। और मैं सच कह रहा हूं कि आप फंसे हुए अपनी बीमारियों में, अंधकार में, अपने क्लेशों में, कर्जों में, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सिर्फ विश्वास करके देखो, सिर्फ छोटा सा विश्वास करके देखो, परमेश्वर अपने आप को आप पे जाहिर करेंगे। और मैं सच कहता हूँ, आपकी जिंदगी परमेश्वर के उजाले से भर जाएगी और आपकी जिंदगी ब्लेस हो जाएगी। पास्टर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो लोग नए नए मसीह में आते हैं, खास करके जो अभी यंग मसीह में आ रहे हैं, तो उनके सबके दिल में ये है कि मैं एक प्रचारक बन जाऊं, लाइक मैं अंकुर नरूला बन जाऊं। तो ये सबके दिल में, लड़कियों के दिल में मैं पास्टर सोनिया नरूला बन जाऊं। तो जैसे बाइबल भी बताती है कि जिसको जिस काम के लिए चुना वो उसी काम में लगा रहे।
तो अभी ये जो जैसे यंग लोग हैं, तो ये अपनी बुलाहट को कैसे पहचाने कि मैं किस काम के लिए चुना गया हूँ? एक्चुअली सबसे बड़ी बात जो है कि लोग फिर पिक्चर का आगे का हिस्सा देख रहे हैं। मतलब उन्होंने देखा है कि ब्लेसिंग देखी है कि पास्टर अंकुनुल्लाह जी के पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वो इतने ऊंचे हुए हैं, उनके पास इतने लोग हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसके पीछे कितना दर्द सहा है वो कोई नहीं देख रहा, ठीक है। मैं बहुत से यंगस्टर को मिलता हूँ, मेरी बातचीत होती है, उनके पास एक ही चीज़ होती है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रभु हमें इस्तेमाल करें, हमें प्रभु जैसे प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करता है हमें भी करें। उनकी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा वो पूरी तब होगी अगर उसके लिए हम काम करेंगे। और काम क्या है? अपने आप को बदलना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु के वचन को सीखना पड़ेगा, वचन में मनन करना पड़ेगा, पवित्रता लानी पड़ेगी, घुटने प्रभु के कदमों में टेकने पड़ेंगे। और फिर जब हम घुटने पर टेकेंगे प्रभु के सामने, तब परमेश्वर अपनी बुलाहट को हमारे ऊपर जाहिर करेगा। आजकल एक्चुअली जो लोग मतलब लोगों में एक होड़ मची हुई है, वो किस चीज़ की है? लोग देखो देख है कि यार वो प्रॉफिट बना है तो मैं भी प्रॉफिट बन जाऊं, मैं भी प्रोफेसिस करूं, वो हीलिंग कर रहा है तो मैं भी हीलिंग करूं, वो वर्शिप कर रहा है तो मैं भी वर्शिप करूं। लेकिन देखो देख के बुलाहट नहीं हो सकती। बुलाहट परमेश्वर बोझ देगा, लेकिन वो तब देगा जब हम घुटने टेकेंगे परमेश्वर कदमों में। हमने प्रार्थना में बैठना नहीं, सिर्फ हमने प्रचार सुनना यूट्यूब पे जाके या वर्शिप सुननी यूट्यूब पे जाके, उस वहाँ पे बुलाहट नहीं प्रकट हो पाएगी। आज एक सिलसिला और चला हुआ है ग्रुप प्रार्थना का, ठीक है, जूम के ऊपर इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हमें लगता है कि हमारी बुलाहट परमेश्वर हमारे पे प्रकट करेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता। आपको गुप्त में बैठना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यही तरीका बताया है। गुप्त में बैठना पड़ेगा, अपने कमरे को बंद करना पड़ेगा और गुप्त में बैठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी बुलाहट को प्रकट करेंगे। थैंक यू पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी एमसी के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर इनको जादू टोने से छुड़ाया और कैसे आज परमेश्वर इनको यूज करे अपनी महिमा के लिए। आज ये परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं और हजारों रूहों को बचा रहे। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे।